हाय फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ और आपके सामने देख सकते हो कि मैंने एक हार्ड डिस्क रखा हुआ है। आज हम जानेंगे भाई हार्ड डिस्क में होता क्या है और ये प्रोसेस करता कैसे और चलता कैसे, और भाई देखते हैं, खोलते हैं भाई क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देख सकते हैं ये पीछे के साइड में आपको पीसीपी मिल जाता है। इसका जो बोर्ड पीसीपी है जो आपको पावर एंड डेटा आउटपुट और इनपुट के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम पीसीपी से ही स्टार्ट करते हैं, पीसीपी को ओपन करके। सो स्क्रू ड्राइवर लिए और इसे हम तो भाई हमारी ये स्क्रू ड्राइवर में वो डेट नहीं था, तो हमारा जो मम का आपने वीडियो बनाया था ना हमने, तो वही स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे हम ओपन करते हैं। ऐसा होता है ना कि छोटा स्क्रू ड्राइवर जो होता है ना उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग जाती है, नहीं वो क्या थोड़ा कंप्लीबिलिटी थोड़ा खींचने में थोड़ा दिक्कत होती है ना। बड़ा होता है तो उसके क्या पकड़ के खींच दिया, बड़ा है तो बेहतर है। कुछ नहीं, बस ऐसी जोक था। सो ये हमारा ओपन हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको आईसी सेक्शंस दिख रहे होंगे। ये कुछ ये जो मेन आईसी ये होती हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, और जो आपको ओवरऑल जो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये जो है आपका ये जो डिवाइस गया हुआ यहाँ पर, ये आपका पावर सेक्शन का गया हुआ है, दिख रहा है आपको पावर सेक्शन आपका ये मेन आईसी में गया हुआ, और ये मेन आईसी सब जगह पे इसको डिवाइड करता है। सो अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफी आईसीज हैं। ये सब आईसीज जो है वो बोर्ड को मैनेज, और जो आपका ये जो लगता है अंदर के साइड में एक डिस्क लगती है, वो डिस्क को मैनेज करने के लिए ये सारी आईसीज काम करती है। और ये जो आपको जगह दिख रहा है यहाँ पर, ये वही सेक्शन है जो अंदर इस चीज़ को इन एंड आउटपुट का काम करता है, यानी आपका जो डेटा रीड करना और डेटा इरेज करना, डेटा को रीराइट करना, डेटा को आपके तक पहुँचाना, ये सब टोटल काम यहाँ से होता है। जो आपका ये मेन आईसी प्रोसेस करके आपको इस डेटा थ्रू, यानी जो आपका ये जो डेटा सेक्शन है इसके थ्रू आपके पीसी को सिग्नल भेजता है, आपका पीसी उसको इनपुट यानी खींचता है और आपके डिस्प्ले पे आपको शो करता है। ओके, सो ये सारा प्रोसेस जो है कुछ इस तरीके से चलता है। तो इसे हम साइड करते हैं और अब हम ओपन करते हैं। सो फ्रेंड, कैसा होता है कि हार्ड डिस्क एक बार ओपन हो गया ना तो बस फिर उसका ये खत्म भाई, लाइफ खत्म। क्योंकि कैसा होता है कि जो हार्ड डिस्क होता है वो टोटली डस्ट प्रूफ बनता है, यानी उसमें डस्ट नहीं जाना चाहिए। हार्ड डिस्क में डस्ट जाते ही जो हार्ड डिस्क का जो मैकेनिज्म है वो पूरा खराब हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि हार्ड डिस्क जो है वो पूरी तरीके से पैक होता है, और वो पैक होने के कारण ही कैसा होता है कि उसके अंदर कोई भी डस्ट या कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं हो पाता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। अब ये जो हार्ड डिस्क फ्रेम आपको दिख रहा है, खोलते साथ ही इसके अंदर देखिए डस्ट आ गया है, और धीरे धीरे वो डस्ट को खींच रहा है। सो कुछ इस तरीके से होता है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए ये जो एयर प्रूफ है पूरा, यहाँ पर आप साइड में ये पूरा एयर प्रूफ का आपको सेक्शन बना हुआ है, ये पूरा एयर प्रूफ है। कुछ इस तरीके से होती है हार्ड ड्राइव। और आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सेक्शन है ये आपका हुआ हेड, और आपको कभी कभी देखिए यानी जो हार्ड डिस्क जब खराब होती है तो आपको साउंड भी प्ले होता होगा, तो कुछ वो इस तरीके से साउंड प्ले होता है ना। तो वो क्या हो जाता है कि जो हेड होता है ना वो खराब हो चुका होता है। सो इसके कारण क्या होता है कि वो हेड जाके ना बार बार वो डिस्क के ऊपर टकराता रहता है। इसके वजह से जो डिस्क है वो रीड नहीं करता है। अब बहुत से डेटा सेंटर में कैसा होता है कि इस चीज़ को रिकवर करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो हार्ड ड्राइव है, यानी जो हार्ड ड्राइव को ओपन करके जो इसकी डिस्क होती है वो अलग सेक्शन में लगाकर उससे डेटा रिकवर किया जाता है। सो वो जो होता है वो बहुत ही रेयर केस में होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क जो पूरी तरीके से ही डैमेज हो चुकी है और भाई हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तब उस चीज़ को अप्लाई किया जाता है। और वो भी 100% नहीं चांसेस होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब कभी कभी जब यानी हार्ड डिस्क को जब हम ओपन करते हैं
तो उसमें कैसा होता है कि डस्ट जाने के कारण हार्ड ड्राइव जो होती है वो एक तरीके से ब्रोकी समझिए वो, क्योंकि वो उस चीज़ पे जब वो डस्ट घिस जाती है ना तो वो हार्ड ड्राइव वो काम करना ही बंद कर देती है। सो इसके लिए इसको डस्ट प्रूफ पूरी तरीके से बनाया जाता है ताकि इसके अंदर कोई भी डस्ट ना जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हार्ड ड्राइव का सेक्शन है और यहाँ पर ये डिस्क जो है वो 1 TB की डिस्क है ये पूरी। ऐसे थोड़ा साइड करता हूँ, ठीक है। ये पूरी जो डिस्क है ना ये 1 TB की पूरी डिस्क है और इसको हम ओपन करने की कोशिश करते हैं जरा। सो इसका लॉक हमने ओपन कर लिया है, फ्रेम ओपन कर लिया है और जो डिस्क है वो हम उसको उठा के बाहर निकालते हैं जरा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर मेरे हाथ का निशान भी लग रहा है और ये डिस्क कितने जैसे ग्लास की तरह होता है पूरा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीच में हल्की हल्की सी आपको लाइन अगर दिख रही हो तो आप अगर देख पा रहे होंगे कि इसमें वीडियोस में दिख रहा होगा तो हल्की हल्की सी लाइन आपको दिख रही होगी। सो ये कैसा है कि उस चीज़ को वहाँ पर राइट हुआ है, यानी उस जगह पे यानी डेटा है। सो रिकवरी सेंटर वो यही काम करती है कि जो डेटा जिस जगह पे लाइन दिख रही है ना उस जगह पे ही उस ज़्यादातर उनका फोकसिंग होता है कि भाई वहाँ से हम क्या क्या रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ ऊपर पे भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी आपको यहाँ डेटा दिख रहा होगा यानी, और बाकी जो सिटी यानी जो ये है वो पूरा ब्लैंक है, फुल्ली ब्लैंक है। तो देख रहे होंगे शायद आपको दिख रहा होगा। सो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इस पे मेरे हाथ का निशान लग गया है, तो यानी कि अभी ये पूरा ब्रोक हो चुका है, यानी अभी किसी काम का नहीं है। और अगर मैं लगा के इसको यूज भी करना चाहूँ तो मुझे ये कुछ भी शो नहीं करेगा और जो मेरा डेटा भी होगा वो डेटा सारा भाई चल बेला चल गया, समझ रहे हो आप, इन्हें पूरा निकल चुका। और ये जो है ये इसका मोटर सेक्शन है जो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका लाइन दिया हुआ है, 3 फेस लाइन है। इसको बहुत से जगह पर आपने देखा होगा और ऑलमोस्ट मैं भी यूज़ किया हूँ। मैंने तो भाई इसको यानी ब्लेड वगैरह धार करने के लिए भी यूज़ किया, इसके ऊपर वो फ्रेम लगाकर और इसके मोटर के ऊपर वायरिंग करके देन इसके ऊपर चक्कू विक्कू सब धार करने का बहुत किया था पहले अभी नहीं, बहुत टाइम हो गया इसको। सो ये भी आप कर सकते हो। दूसरा ये जो मोटर है ना ये काफ़ी फास्ट चलता है, यानी बहुत ही फास्ट चलता है। आप जो ड्रोन का जो ये होता है कंट्रोलर, आप उसके थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो, बना सकते हो, क्योंकि उस कंट्रोलर में 3 फेस वायरिंग निकलती है और वो 3 फेस वायरिंग को आप इसके अंदर सोल्डरिंग कर दीजिए। जो कंट्रोलर है उसके थ्रू आप इसको मैनेज कर सकते हो, जितने स्पीड में करना चाहो उतने स्पीड में आप इसको भगा सकते हो। और इवन अगर आप इसके अंदर रफ फाइल लगा देंगे, जो पॉलिश पेपर होता है वो अगर आप लगा देंगे और यहाँ पर फिट कर देंगे तो आपके कोई भी जैसे स्क्रू ड्राइवर है या किसको भी आपको धार करना है, चक्कू को धार करना है तो वो भी कर सकते हो आप, समझ रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। और ये जो है आपका वो हेड सेक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ दोनों साइड आपको हेड दिख रहा होगा, यानी ये जो है वो अपर हेड है और ये जो है लोअर हेड है। यानी हार्ड डिस्क जब राइट होती है तो वो दोनों सेक्शंस में राइट होती है, यानी जैसे बोलते हैं ना कि हार्ड डिस्क के ऊपर लोड ना पड़े तो उसके वजह से वो क्या करती है कि 2 सेक्शन में उस चीज़ को डिवाइड करती है। और जब आप हार्ड डिस्क को कोई डेटा को जब रीड करने जाते हो तो जो सेक्शन में डेटा होता है जो सेक्शन में डेटा होता है उस सेक्शन में ये हेड जो है वो आगे पुल करता है और ये यानी जो हेड है उस डेटा सेक्शन में जाके स्टॉप होता है और वहाँ पर ही वो उस चीज़ को, जब तक आप उस चीज़ को रीड कर रहे हो ना, उस चीज़ को वहाँ पर ही आपको ये स्टोरेबल रखेगा। जैसे कि मैं कभी कभी ये भी सोचता था, यानी ये सोचता था कि यार चलो हार्ड डिस्क में मैं डेटा सेक्शन में गया और उस डेटा को मैं रीड कर रहा हूँ और उस डेटा के ऊपर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो आप बोलेंगे कि हेड जो है अब वो डेटा तक ही है, तो विंडोज जो है वो पूरा कैसे चल रहा है, ठीक है। सो कैसा होता है कि जो यानी मदरबोर्ड होता है, आपका जो रैम होता है और जो बोर्ड के अंदर भी एक टेम्पररी कैश होता है, कैशे जिसे कहा जाता है, वो कैसे ये सब क्या करते हैं, वो एक दूसरे को लेकर चलते हैं, यानी मैनेजेबल करके चलते हैं और उनका काम यही होता है कि जो डेटा है वो पूरी तरीके से आपकी तरफ पहुंचाया जाए, ओके। और दूसरा फंडा कैसा होता है उनका कि जैसे अगर कोई मैं डेटा यूज कर रहा हूँ तो भाई मेरा डेस्कटॉप वगैरह ये सब भी तो मेरा सब दिखता है ना, वो भी सब फटाफट रीड करता है।
तो हेड का काम वही होता है, उसका हॉर्स पावर वही काम करता है कि जैसे ही आप जैसी चीज पे क्लिक करते, जैसे बैक करते हैं, वो फटक से उस सेक्शन पे चला जाता है और उस सेक्शन का आपको डेटा वहां पर दिखाने लगता है। समझ रहे हो? सो ये एक तरीका, यानी साइंटिस्ट सोचो यार कितना डीप जाके सोचते हैं कि अगर यार आदमी बार बार पीछे जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो वही चीज है। तो ये सब पूरा देखा जाए तो हेड और ये जो डिस्क है इसका, और जो आपका जो यानी जो चिप लेवल का जो कॉन्फ़िगर्स हैं इसके, टोटल देखा जाए तो यही सब के कारण जो होता है कि आपका जो डेटा आपको फटाफट मिलता है और आपको उस डेटा का एक्सेस जल्दी होता है। और जैसे कई कारण भी होते हैं हार्ड डिस्क ना चलने के। सबसे पहला कारण होता है आपका हेड का खराब होना, दूसरा कारण आपका होता है आपका जो पीसीपी है वो खराब होना, ओके। और तीसरा कारण आपका ये होता है कि जो पीसीपी पे जो ये जो किट सेक्शन है, यानी ये जो कनेक्टिंग सेक्शन है, अगर आपका ये भी खराब होता है तो भी आपको फेस हो सकता है कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो खराब हो चुका है। इवन आपके जो डिस्क है, अगर वो डिस्क के ऊपर कुछ भी स्क्रैच अगर हेड ने भी कर दिया, कभी कभी हेड भी जाकर डिस्क के ऊपर स्क्रैच कर देता है, तो आपका जो स्क्रैच है अगर जैसे हेड ने जाके कर दिया तो भी आपका हार्ड ड्राइव खराब हो सकता है। इवन अगर कभी आपका हार्ड ड्राइव कहीं से ओपन होके या कुछ भी बाय डिफॉल्ट कहीं भी हो जाता है ऐसा कि कहीं से ओपन होके उसके अंदर से हल्का सा डस्ट भी चला गया तो भी आपका हार्ड डिस्क खराब होता है। और तीसरी चीज सबसे लास्ट जो है वो ये है कि अगर इनमें से कोई भी आईसीएस गई है या कुछ गया है तो भी ये प्रॉब्लम होता है। तो बहुत से जन हम लोग कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम लोग करते हैं कि पीसीपी चेंज करना, और पीसीपी हम लोग चेंज वैसे ही करते हैं जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो जैसे कि ये पीसीपी 1 TB का है, 1 TB हार्ड ड्राइव का ये पीसीपी है, और जो इसका सीरियल नंबर और पेन नंबर है यानी जो PN नंबर है वो ये थोड़ा मैच करना होता है। अगर यही सेक्शन का आपको पेन यानी जो पेन नंबर है उसके हिसाब से आपको जो पार्ट नंबर जैसे कहा जाता है, जो पार्ट नंबर के सीरीज के हिसाब से अगर आपको सेम मिल जाता है तो वेल एंड गुड, वो आधे से ज़्यादा हार्ड डिस्क में चल जाता है। और क्या बोलूँगा, ठीक है। और बस फ्रेंड्स इतना ही, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर सबको यार सेंड करो ना यार लिंक। बस क्या यार ऐसे ही करोगे, थोड़ा बहुत तो हेल्प करो। और जो लोग यार सिर्फ वीडियो देख के जाते हो यार तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर लो, प्लीज़ यार कर लो ना। थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए भाई। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी लोग को दिल से धन्यवाद, और जो मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं उनको भी दिल से धन्यवाद, और जो देख के सिर्फ चले जाते हो यार उनको भी दिल से धन्यवाद। बट बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। थैंक यू।